Hello students, this is a video of the first chapter force जिसमें हमारा कंसंट्रेशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी टॉपिक पे होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सबसे पहले हम ग्रेविटी की बात करते हैं। व्हाट इज ग्रेविटी? अट्रैक्शन of earth for a body. So gravity is a force of attraction basically. अर्थ जितने फोर्स से अट्रैक्ट करता है बॉडी को वो ग्रेविटी कहलाता है। तो मान लो जैसे पेन, तो ये पेन को भी अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है तभी ये नीचे आ रहा है। तो ये पेन बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स का बना हुआ होगा। हर पार्टिकल का कुछ ना कुछ वेट होगा, कुछ मास होगा और उसको अर्थ अट्रैक्ट कर रहा होगा तो उसका वेट का फोर्स उसके ऊपर लग रहा होगा। ऐसे करके सब तरफ से फोर्स लग रहा होगा। ओके, तो ये जो ग्रेविटी है अर्थ का पुल, इसका सेंटर कहाँ पर मानते हैं हम? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो वी नीड टू फोकस ऑन दिस टॉपिक ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली? तो उसके लिए हम एक आर्बिट्रेरी कोई भी एक बॉडी कंसिडर कर रहे हैं। इसमें मैं कुछ पार्टिकल्स को कंसीडर कर रहा हूँ। W1 वेट पहले पार्टिकल का है, W2 इज द वेट ऑफ द सेकंड पार्टिकल से, W3 इज द वेट ऑफ द थर्ड पार्टिकल, सिमिलरली W4, W5 इज द वेट ऑफ द फिफ्थ पार्टिकल एंड W6 इज द वेट ऑफ सिक्स पार्टिकल्स। 1 2 3 4 5 एंड 6 और ऐसे बहुत सारे और भी पार्टिकल्स हैं, सबका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा। तो इस सबका सेंटर देखना है हमारे को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी याद रखना इज अ पॉइंट। एक पॉइंट है वेयर द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्सेस is 0। अलजेब्रिक सम जो मोमेंट ऑफ फोर्सेस का है वो 0 होना चाहिए। तो अगर मैं कोई सोचूं कि यहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये वाला पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं तो सारे के सारे फोर्सेस नीचे की तरफ लग रहे हैं तो वो तो इसको ऐसे घुमा ही देंगे ऐसे, तो फिर अलजेब्रिक सम 0 तो आएगा नहीं। तो किस एंड पे तो आने वाला नहीं है, सिमिलरली इस एंड पे भी नहीं आने वाला। तो कहीं बीच में आ सकता है, ये बीच में हमारे को एक ऐसा पॉइंट मिल सकता है। इस पॉइंट के अबाउट ये वाले जो वेट्स हैं ये इस बॉडी को इधर घुमाने की कोशिश करेंगे, ये वाले वेट्स बॉडी को इधर घुमाने की कोशिश करेंगे और यू कैन गेट अ बैलेंस एंड द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्सेस कैन बी 0। तो वो एक पॉइंट जिसके अबाउट अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्सेस विल बिकम 0 विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और जो सारा वेट होगा बॉडी का वो हम अज्यूम कर सकते हैं कि इसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा। एंड दिस इज आल्सो द पॉइंट वेयर वी अज्यूम द कंप्लीट वेट ऑफ द बॉडी टू बी एक्टिंग। और अगर आपने उस पॉइंट को लोकेट कर लिया तो अगर आप नीचे से सपोर्ट दो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले पॉइंट के नीचे से सपोर्ट दो बॉडी को, तो उस केस में जब आप सपोर्ट देते हो तो द बॉडी कैन गेट बैलेंस्ड अबाउट दैट पॉइंट। जैसे यहाँ पर हो गया तो यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ इसी वर्टिकल लाइन में कहीं लाई कर रहा होगा और मैंने नीचे से सपोर्ट दे दिया तो इधर का जो रोटेशनल इफेक्ट है वो इधर के रोटेशनल इफेक्ट से कैंसिल आउट हो गया एंड द बॉडी इज बैलेंस्ड। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक मीटर स्केल का एग्जांपल लेते हैं। मीटर स्केल इज अ स्केल ऑफ 1 मीटर लेंथ। दिस स्केल कैन बी ऑफ वुडन स्केल और अ स्टील स्केल या कुछ और भी मटेरियल हो सकता है। तो मान लो कि ये वो स्केल है,
ये 0 सेंटीमीटर का मार्क है, ये 100 सेंटीमीटर का मार्क है, और ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट विल बी 50 सेंटीमीटर, एंड दिस स्केल इज ऑफ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो मतलब मास थ्रू आउट यूनिफॉर्मली दिख रहा होता है। तो ऐसे में दिस पॉइंट शुड बी G, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इधर वाला जो पोर्शन है वो उसको इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ये वाला पार्ट इस पॉइंट के अबाउट इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, और इधर वाला पार्ट इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ओवरऑल बैलेंस बन जाएगा। तो इस पॉइंट के अबाउट द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्सेस ड्यू टू द वेट्स विल बी 0। ये फोर्सेस क्या है यहाँ पर, ये वेट्स ही फोर्सेस हैं, अलग अलग पार्टिकल्स। अगर मैं यहाँ पर एक वेज रख दूं, इसके नाइफ एज से वेज, इसका नाइफ एज ठीक जी के नीचे आया है, तो यहाँ पर वेट वर्टिकली डाउनवर्ड साइड कर रहा होगा, और क्योंकि ये मीटर स्केल प्रेस कर रहा है नाइफ एज को, तो नाइफ एज इन टर्न उसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा R, और ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी, एंड द स्केल विल रिमेन एज सच इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। कहीं पर भी वो टिल्ट नहीं होगा, रोटेट नहीं होगा। तो दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स, the whole weight of the body acts. Okay. अब देखो हम लोग कुछ सिमेट्रिकल बॉडीज यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के का सेंटर ऑफ ग्रेविटी को देखेंगे। सिमेट्रिकल बॉडीज ऑफ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे एक केस हम ले लेते हैं एक रॉड का, सेकेंड केस हम ले लेते हैं एक हॉलो स्फीयर का, थर्ड केस ले लेते हैं एक सॉलिड स्फीयर का। दिस इज अ सॉलिड स्फीयर। फोर्थ केस एक हॉलो सिलेंडर का। This is the axis of the cylinder, what which can rotate basically. वैसे वो axis of symmetry कहलाती है। Fifth, a solid cylinder. Then sixth, a hollow core. This is the axis. 7. A solid core. This is the axis. What is solid core? 8. एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं, ये शीट है, इसका शेप पैरेललोग्राम का है। 9. We take a scalene triangle. ये भी एक शीट है in the form of a triangle. And we take a ring also. तो ये जो रॉड है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा? इसके सेंटर पे लाई करेगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है। और इसमें जो हॉलो स्फीयर है, इसमें भी इसके सेंटर पे लाई करेगा, मोमेंट ऑफ फोर्सेस बैलेंस करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी सेंटर पे लाई करेगा, सॉलिड स्फीयर के लिए एक्सिस के बीच में लाई करेगा, हॉलो सिलेंडर के लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए भी एक्सिस के बीच में लाई करेगा। अगर ये कोन है, हॉलो कोन है हाइट h का, तो बेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो हाइट होगी वो h/4
4 होगी। यहाँ पर फिर से मान लेते हैं इसका हाइट h है, तो बेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो हाइट है वो h/3 है। देखो यहाँ पर ये डिस्टेंस कम हो गया, बेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस कम हो गया क्योंकि ज़्यादा मास नीचे की तरफ आ गया। तो जब ज़्यादा मास नीचे की तरफ आ जाएगा, जहाँ ज़्यादा मास होगा वहीं पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाएगी। पैरेललोग्राम के केस में वेयर द डायगोनल्स इंटरसेक्ट जी। तो पैरेललोग्राम का केस अगर मैंने डिस्कस कर लिया तो उसी के साथ रोम्बस भी हो गया। रोम्बस इज स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। स्क्वायर भी हो गया और रेक्टेंगल भी हो गया। रिंग में द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल लाई हियर, जहां पर एक्चुअली कुछ मास दी, और इन केस ऑफ स्केलेन ट्रायंगल इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। और अगर ये रॉड इस तरीके की होती है, मतलब कुछ और क्रॉस सेक्शन इस तरीके का होता है, कैन से दिस टू बी अ पार्ट ऑफ कोन, तो उस केस में मान लीजिए 10 सेंटीमीटर लेंथ का है, और अगर ये 10 सेंटीमीटर लेंथ का था तो ये फिर 5 सेंटीमीटर होगा। लेकिन इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ 5 सेंटीमीटर पे लाई नहीं करेगी, बल्कि इट विल लाई टुवर्ड्स द राइट, यहाँ पर कहीं आएगी, क्योंकि ज्यादा मास इस तरफ है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, हमेशा मिडिल में नहीं। तो यू शुड नो दीज थिंग्स। पर्टिकुलरली कोन के बारे में पूछ लिया जाता है, बाकी सब तो ध्यान रखना बहुत आसान है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, डिस्क के केस में भी यही होगा। इट इज अ डिस्क, तो जहां पर डायमीटर्स मीट करते हैं, यहाँ पर सेंटर ऑफ द डिस्क भी बोल सकते हो। ओके, अब मान लो कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक इर्रेगुलर प्लेन लैमिना है, ये सब सिमेट्रिकल बॉडीज थी, नॉन शेप्स थे, कुछ एक्सिस ऑफ सिमेट्री थी, कोई पॉइंट मिलता था जिसके अबाउट सिमेट्री थी। लेकिन अभी हम एक इर्रेगुलर प्लेन लैमिना की बात कर रहे हैं, तो इट लैक्स सिमेट्री। इर्रेगुलर प्लेन लैमिना की बात कर रहे हैं एंड इट इज लैकिंग सिमेट्री। और लैमिना, प्लेन लैमिना का मतलब इट इज अ शीट, something like this। ये इरेगुलर है, शीट है, तो इसका आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रैक्टिकली निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे? तो प्रैक्टिकली आप क्या करोगे कि इसमें ना 3 होल्स बना दोगे। मान लो एक होल आपने यहाँ पर बना दिया, एक होल आपने यहाँ पर बना दिया, और एक होल आपने यहाँ पर बना दिया। आर्बिट्रेरी कोई भी पॉइंट आप चूज कर सकते हो। और आपने क्या किया कि एक नेल फिक्स किया हुआ है वॉल पे, और इसको नेल पे लगाया और सस्पेंड कर दिया एंड इट्स फ्री टू ऑसिलेट। तो एक जगह पर आकर के ये रुक जाएगा। ओके, अब आप क्या करोगे, यू विल टेक अ प्लम लाइन का इस्तेमाल करोगे। तो देखो ये एक बॉब है और इससे एक थ्रेड बांधा हुआ है, ये भी आप हैंग कर दोगे यहाँ पर एक लूप बना करके, और इस नेल पर हैंग कर दोगे। तो ये दोनों चीजें होंगी, ये दोनों चीजें क्या हो पा रही हैं, ऑसिलेट कर पा रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक जगह पर रुक जाएगी। जब ये एक जगह पर रुक जाएगी तो वहां पर आप क्या करोगे कि जब ये प्लम लाइन रुक जाएगी एक जगह पर, तो आप इस प्लम लाइन पे यहाँ पर जहाँ एक एंड पर एक मार्क बना दो, और फिर आप क्या करोगे कि इन दोनों को, ये होल को और इस पॉइंट को मिला दीजिए, तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। फिर ऐसे इससे हैंग करोगे और फिर प्लम लाइन का इस्तेमाल करोगे, तो यू विल अगेन गेट अ, यहाँ पर मार्किंग आ जाएगी, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। फिर ऐसे ही तीसरा कोई और होल होगा, उससे भी अगर आप करोगे तो अगेन यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। और ये आप देखोगे कि तीनों की तीनों लाइंस एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही पास होती हैं, और वो जो पॉइंट, पक्की बात है कि एक ही पॉइंट से पास होगी, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा ही तीनों लाइनों का, दैट विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस प्लेन लाइन। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले पॉइंट को लोकेट कर सकते हो। ओके, सो दिस वाज अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। थैंक यू।